रहीम तमाम दोस्तों को सलाम और तमाम दोस्तों को मेरी क्रिसमस, बिलखुसूस हमारे क्रिश्चियन दोस्तों को। आज दफ्तर के अंदर छुट्टी का दिन है। दफ्तर के अंदर मैं वैसे बैठ के रिलैक्सिंग, बट आई थॉट क्रिसमस के दिन के ऊपर हमारे लीडर और मेरी इंस्पिरेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी सालगिरह होती है, तो आई थॉट उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत वगैरह कर लूँ। बिकॉज़ वकालत में आना, माना कि मेरी मैं तीसरी पुश्त हूँ वकालत के अंदर, और होपफुली शायद चौथी पुश्त भी वकालत में आए। बट उसके बावजूद वकालत में आने की जो डिसीजन मेरी थी, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखकर, उनसे इंस्पायर होकर हुई। अब कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मैं जिन्ना से इंस्पायर्ड हूँ। कायद अज़म को तो हमने एक इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में बना दिया हुआ है। कोर्स की किताबों के अंदर भी कि रात गए पे पढ़ाई हो रही थी, बड़ा आदमी मैंने बहन बनना है, वो सारे मामला, काम काम काम, यूनिट ईमान इत्तेहाद तंजीम, ये सारी की सारी चीज़ें करके हमने कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक तरीके से एक इंस्टीट्यूशन बना दिया है, जो कि दीवारों के ऊपर तो तस्वीरों के अंदर तो हर दफ्तर में लगा होता है, लेकिन उनकी ही नज़रों के नीचे हम काफ़ी बेशुमार नेगेटिव चीज़ें भी कर रहे होते हैं। मैं जब पढ़ने के लिए बाहर गया अमेरिका में, तो और जब मैंने डिसाइड करना था वहाँ पे मुझे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस वगैरह में और बेशुमार जगह पे नौकरियाँ वगैरह भी काफ़ी ऑफ़र हो रही थी, तो मेरे सामने ये सवाल था कि मैंने क्या काम करना है। वालिद साहब उस टाइम के ऊपर एक सिटिंग जज थे, कोई चेंबर भी कोई इतना ख़ास घर के ऊपर नहीं चल रहा था उनका, तो क्या करना है। जॉब की ऑफर्स भी अमेरिका के अंदर काफ़ी थी, बट उन दिनों के अंदर मैंने दो किताबें, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान स्टैनली वोलपट की, और मेरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रोफेसर थी आयशा जलाल, सोल स्पोक्समैन, वो पढ़ी, जिसके बाद मैं बहुत इंस्पायर हुआ जिन्ना से, मोहम्मद अली जिन्ना से, शख्स है जिसने पाकिस्तान हमारे लिए हासिल किया। और वो इस इंस्टीट्यूशन से नहीं, बल्कि उनके अंदर वो कायद आज़म की जो किताबें पढ़ी, और उनसे इंस्पिरेशन हो के ही, इंस्पायर हो के वकालत की तरफ। और मैं तो एक ज़माने में कहा करता था कि मैंने भी कायद आज़म की तरह पाकिस्तान को बेहतर करना, और ये करना और वो करना, उसके लिए ज़रूरी था वापस आऊँ, और जुनून के अंदर ही, एक जुनून के साथ ही वापस आया। और वकालत की तरफ भी मुझे सहूलत वगैरह थी, फैमिली का भी मौजूद है। मैं आपको आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि कायद आज़म में बड़ी बात थी क्या, उसके बारे में। कायद आज़म में बेशुमार बहुत अच्छी, आई मीन उनके नुक्ते पे खड़े हो जाना, उनकी इंटेग्रिटी, उनका जस्ट द फैक्ट कि पाकिस्तान उन्होंने हमारे लिए हासिल किया, वो सारी चीज़ें अपनी जगह थी। लेकिन कायद आज़म का मेरे नज़दीक सबसे बड़ापन ये था कि एक अंदाज के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए शहीद हुए। शहीद वो जो टिपिकल सेंस में नहीं वगैरह, लेकिन कायद आज़म को अपने आखिरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ पता चल गई हुई थी कि बीमार हैं, मगर जिस लेवल के ऊपर जाके उन साहब ने, कायद आज़म ने हमारे लिए जान जोखों में डाल के हमारे लिए पाकिस्तान हासिल किया, और उसके लिए फॉलो थ्रू किया, पैसों की कोई कमी नहीं थी, सक्सेसफुल वकील थे। जब आपको पता होता है कि आपकी 1 साल ज़िंदगी रह गई है टीबी से, या जल्द आप फौत हो जाएंगे, बीमार भी हैं, तो किसी बंदे को, हर बंदा सेल्फिश होता है। उनका बड़ापन ये था कि उन्होंने फिर भी अपने आप को अपने कॉज के लिए डेडिकेट किया। उम्र के आखिरी दिनों के अंदर हर मिनट बहुत कीमती होता है, तो उसके लिए उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान हासिल किया, मगर आखिरी साल के अंदर जो पाकिस्तान के लिए काम किया, और अपनी अलालत के बावजूद जो काम किया, और जो उनका एंड हुआ वो, और जो ट्रैजिक एंड रोड साइड के ऊपर एम्बुलेंस के अंदर, वो एक लेवल के ऊपर अपना उनका बड़ापन भी और उनकी सेल्फलेसनेस दिखाते हैं। दूसरा, उनकी लाइफ के ऊपर हम कायद अज़म रहमतुल्लाह अलैह हम कह तो लेते हैं और लिख तो देते हैं हर जगह के ऊपर, उनकी जो स्ट्रगल थी और उनकी जो एवोल्यूशन ऑफ थॉट था, वो पढ़ने और देखने और समझने के का है। 1906 में या 1916 के अंदर एम्बेसडर ऑफ हिंदू हिंदू मुस्लिम यूनिटी जिन्ना को डिक्लेयर किया गया, मगर उसके बाद एवोल्यूशन किस तरीके से होती है 37 और 38 के इलेक्शंस के अंदर, कायद अलामा इकबाल से इंटरेक्शन, और वहाँ पे विल्डरनेस के अंदर, वहाँ पे इंग्लिस्तान में वकालत करने के बाद जब उनको अलामा इकबाल रिक्वेस्ट करके वापस लाए, और मुस्लिम लीग को उन्होंने रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और एक अपहिल स्ट्रगल थी। पॉलिटिकल फैमिली से नहीं ताल्लुक़ रखते थे, नेहरू का फॉर एग्जांपल जो था,
लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, बाप भी लीडिंग पॉलिटिशियन वगैरह था। कायद आज़म की दूसरी सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि वो सेल्फ मेड आदमी थे मुकम्मल तौर के ऊपर। आप तीसरी चीज़ है वो लोग उनको सुपर ह्यूमन बना के आपके सामने पेश करते हैं, मगर उनकी अगर पर्सनल लाइफ की तरफ ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत सैक्रिफाइस और ट्रेजेडी आपको नज़र आती है। बेगम से एलियनेशन, बेटी से एलियनेशन, वो शायद तमाम वकीलों की पर्सनालिटी ही कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो उससे भी मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा आइडेंटिफायर बोल के एम्पथाइज करता हूँ। लेकिन उनका बड़ापन, उनकी डेडिकेशन, उनकी सेल्फलेसनेस मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं लिटरली कहता हूँ कि आखिरी मिनट का, और एक चीज़ उनका ये देखा है मेरी इंटेग्रिटी के लिए या मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैंने उनको अपना आइडियल या अपना नॉर्थ स्टार बना के रख लिया बेशुमार मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर, बार काउंसिल के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर, ख़ास तौर के अंदर बार पॉलिटिक्स के अंदर बेशुमार स्टेजेस पे मैं ये सोचता हूँ कि जी अगर कायदे आज़म इस जगह के ऊपर, खैर नॉट दैट मैं अपने आप को उनके से बराबर करने की समझ रहा हूँ या कुछ इस तरह कि वो क्या करते हैं, और वहाँ पे हमेशा प्रिंसिपल, उनकी जो प्रिंसिपल स्टैंड स्टैंड लिया करते थे, इंटेग्रिटी के साथ खड़ा करते थे, तो वो देख कर ही मैं अपना दिल, और उसको फॉलो करके ही अपना दिल खुश कर लेता हूँ। बिकॉज यहाँ पे टाइड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर चलना बाहर की सियासत में या वैसे बहुत मुश्किल काम है। आपको क्या पड़ी हुई है कि आप आधी दुनिया से दुश्मनी डालें? आपको क्या पड़ी हुई है कि आप लोगों के ख़िलाफ़ जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ स्टैंड लें और उनको अपने ख़िलाफ़ कर लें, या आप बाकी दोस्त आपके सारे जो छोड़ी जा रहे हैं तो आप क्यों वहाँ पे स्टैंड लें? बिकॉज देखिए, अगर चीज़ों एक चीज़ का आज़म से मैंने वो नहीं स्टैंड लेते या वो नहीं ऑर्गेनाइज करते PMLN को, तो हम इंडिया का हिस्सा होते। आज शायद मैं किसी का मुंशी होता किसी इंडिया के अंदर, या इंडिया के अंदर जो बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर जो मामलात अब आप देख रहे हैं, अयोध्या, बाबरी मॉस्क, ये सारे के सारे जो मामलात हैं, वहाँ पे टू नेशन थ्योरी और ये चीज़ें अब आपको सही होती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, वहाँ पे इंडिया में मुसलमानों के लिए कुछ स्पेस है भी, मगर आई टेंड टू नाउ फील के दे आर कंसिडर टू बी सेकेंड क्लास सिटीजन्स, खास तौर के ऊपर जब वो लिबरलिज्म से और रिलीजन की तरफ इंडिया और जिस चीज़ को फेयर किया करते थे। और 37-38 के अंदर जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आई थिंक बनी थी, उनके उनसे मैं एक टेस्ट वगैरह मिला था कि जी सारे के सारे मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर अपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे भी कोई यही सिलसिला है। और अगर मेजॉरिटी जितनी हिंदुस्तान के अंदर है, अगर वो आपके ख़िलाफ़ करेंगे, तो फिर यही अचीवमेंट थी कायद आज़म की जो उन्होंने हमें हासिल करके दी। और मैं बेशुमार दफ़ा जब भी कायद आज़म या अल्लामा इकबाल के बारे में बात करता हूँ और हाई कोर्ट बार में करता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप देखें ना जाके 47-48 से पहले वो सदूर और की लिस्टें लगी हुई हैं सेक्रेटरीज वगैरह की, जो ओहदेदारान थे, कोई आपको मुसलमान वहाँ पे नज़र नहीं आता। नॉट दैट आई एम सेइंग रिलीजन वगैरह इतना है, लेकिन उन टाइम्स के अंदर सारे के सारे गोरे या किसको कहते हैं हिंदू, या सारे के सारे वहाँ पे इस तरीके के दोस्त नज़र आते थे। तो वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं होनी थी, और आपको, और आज 25 दिसंबर है, इस चीज़ का यादा करना और इस चीज़ के ऊपर बिलीव करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके कायदे आज़म के जो प्रिंसिपल्स हैं, छुट्टी तो उन्होंने हमें दिलवा दी, चलो उसका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर उनके प्रिंसिपल्स के मुताबिक हम नहीं जीते या उनके प्रिंसिपल्स के मुताबिक हम स्टैंड नहीं लेते और एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए यहाँ पे हम अपना हिस्सा नहीं डालते, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? बिकॉज देखिए, फिर मैं आखिर में इख्तिताम के अंदर ये दोहराऊंगा कि कायदे आज़म को आखिरी साल के अंदर जब आपको अपनी डेथ सामने नज़र आ रही होती है बीमारी में, तो उस वक्त अपना वक्त देना किसी चीज़ के लिए, वो दिल से देना, उसकी और ज़्यादा हर घड़ी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती। यही चीज़ उन्होंने अगर अपनी लाइफ किसी चीज़ के लिए डेडिकेट किया और बेहतरी के लिए किया है, और उन्होंने स्टैंड लेके अगर किया, वो ना, वो एक बंदा ना होता तो हम क्वाइट क्वाइट सेल्फ एश्योर्ड के कॉम्प्रोमाइज़ करके शायद पाकिस्तान ना बनता। उन्होंने, सिंस ही सैक्रिफाइस फॉर दिस, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डू इट सिमिलरली एज वेल। और बंदे ने अगर याद, ज़िंदगी तो एक ही होती है, आई थिंक उनका भी यही शायद फ़लसफ़ा था, ज़िंदगी एक एक होती है, कर गुजरो जो करना है। और दिस इज़ वाई आई लुक अप टू हिम, दिस इज़ वाई आई आइडलाइज हिम, और उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ इन इंटेग्रिटी, इन टेकिंग अ स्टैंड ऑन जो आई थिंक इज़ राइट। होता है कायद अज़म का काफ़ी वक्त विल्डरनेस के अंदर गुजरा, बट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपको मिल जाए इसको कहते हैं पावर, फिर आप क्या करते हैं? कायद आज़म का अगर आखिरी साल आप पाकिस्तान बनने के बाद हासिल करके भी वो कह सकते हैं जाओ यार कोई और पाकिस्तान चला ले, मगर जिस
अनथक अंदाज में उन्होंने काम किया। और अगर आप उनकी स्पीचेस और उनके मामलात वगैरह अगर आप पढ़ें और उनकी डेडिकेशन आप पढ़ें, तो वहाँ से बंदे की सही वैल्यू पता चलती है और पावर में आने के बाद उनकी वैल्यू पता चलती है। तो उनका बड़ापन था, आज उनकी सालगिरह है। उन्हें याद करते हुए आप तमाम दोस्तों से चंद अल्फाज ही डिस्कस करना चाह रहा था। और आई होप ये दोनों किताबें जो आपको मैंने सजेस्ट की हैं, सोल स्पोक्समैन और जनाब पाकिस्तान, ज़रूर पढ़िए, बिकॉज़ ये आपके आपके जहन के अंदर बेशुमार जो कहानियाँ या प्रोपागेंडा आपके जहन के अंदर डाला जाता है, वो फैक्चुअली पढ़कर हमारे दोस्त यासिर लतीफ़ हमदानी ने भी अच्छी किताबें कायदे आज़म पे लिखी हुई। यासिर साहब की भी किताबें पढ़ें, और भी आई मीन आप दूसरे भी पढ़ें, दूसरा जो इंडिया से भी खुशवंत सिंह की भी हैं, खुशवंत सिंह की, जसवंत सिंह की, सॉरी, खुशवंत सिंह तो दूसरे हैं साहब। उनकी भी किताबें वगैरह पढ़िए। और वंस अगेन कायद आज़म के लिए दुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए दुआ है, और एक दोबारा रिपीट करके इरादा है कि उनसे इंस्पिरेशन हासिल करते हुए जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े काम किए, उसी तरीके से हमने अपनी लाइफ डेडिकेट करनी है। बहुत शुक्रिया जी। एक चीज़ तो मैं कहना ही भूल गया, और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ के लिए कायद आज़म सबसे ज़्यादा अपनी स्ट्रगल में इंस्पायर भी करते हैं, कायद आज़म ने सवाल मैं अपने वकील भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि कायद आज़म ने अपनी स्ट्रगल के अंदर कितनी स्ट्राइक्स की, कितनी खिड़कियाँ तोड़ी, कितने दरवाजे तोड़े, कितने वायलेंस की तरफ गए, क्या वायलेंस के ऊपर ज़िंदगी में कभी गए? अगर वो पाकिस्तान हासिल कर सकते हैं स्ट्राइकों के बगैर, अगर वो पाकिस्तान हासिल कर सकते हैं कानून के ज़रिए, तो हमें भी वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये है, हमने तो सीपीसी के अगेंस्ट भी कर ली, लेकिन अल्टीमेटली वकील के अंदाज के अंदर स्ट्राइक, सीपीसी की अमेंडमेंट्स के अगेंस्ट स्ट्राइक करते रहे, लेकिन वकील का तरीका। और इसलिए मैंने कहा जिना द वकील इज़ माई नॉर्थ स्टार एज वेल। और वकील ने कोर्ट में जाके करता है और कोर्ट में जाके मुकदमा जीत लेता है। पॉलिटिक्स के अंदर अगर आता है तो वहाँ पे वायलेंस वगैरह नहीं है, अपनी दलील के हक के ऊपर, अपने दलील की स्ट्रेंथ के ऊपर। और यही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अज़मत है, और इसको बतौर वकील भी हमें अपनाने की और इसको दोहराने की और इसको बार बार करके उधर से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है, रादर देन गोइंग टूवर्ड्स वायलेंस, रादर देन कायदे आज़म तो एक दफ़ा भी मेरे ख्याल में ज़िंदगी के अंदर नहीं अरेस्ट हुए, जेल नहीं गए, पर्चे नहीं करवाए, लड़ाई मार कुटाई वगैरह के अंदर उनका कोई रुझान नहीं हुआ। इस चीज़ से भी हमने इंस्पिरेशन लेनी है, और वंस अगेन 25 दिसंबर को इस चीज़ का इरादा करना है कि वायलेंस का हमारे प्रोफेशन के अंदर और हमारी वकालत के अंदर, प्रोफेशन के अंदर और सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। टॉलरेंस होनी चाहिए। जो कि कायद आज़म एक लिबरल आदमी थे, एक बहुत बॉम्बे की और एक अच्छी बैकग्राउंड से सारे के सारे आए थे, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का उन्होंने वादा किया था। वो वादा भी आज 25 दिसंबर को सियालकोट वाले मामलात हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको लेके हमने आगे जाना है। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू कायद आज़म। और वंस अगेन आज ये दोहराना है कि इसको पॉजिटिवली आगे मामले को लेके जाना है।